लॉस एंजलिस में रात को भयंकर बर्फबारी हुई थी। पूरी सड़क बर्फ से ढकी हुई थी। लोकल अथॉरिटी ने स्कूल और ऑफिस सबकी छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी। इतनी सर्दी में कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। मगर तभी एक पुरुष जिसने ब्लैक कोट पहन अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा। बाहर कोई भी नहीं था। दबे पैर जाकर वो अपनी कार में बैठ गया और तेजी से बर्फ भरी सड़क पर कार को चलाने लगा। उस कार के निकलते ही एक कार उसके पीछे पीछे निकली। कुछ दूर जाने के बाद उस कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो इंसान फ्रंट कांच को तोड़ते हुए बाहर आ गया। पीछा करने वाली कार में से एक शख्स जिसने काला चोगा पहना हुआ था बाहर निकला। एक्सीडेंट देखकर एक बार को तो उसे लगा कि वो मास्क वाला शख्स मर चुका है। फिर उसने उसकी नब्ज चेक की तो वो जिंदा था। ये देख उसने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को तसल्ली दी और फिर उसे घसीटते हुए कार से बाहर निकालकर बेहोशी की ही हालत में उसके हाथ पैर बांधकर उसे अपनी कार की डिक्की में डाल दिया और उस कार को धक्का देकर खाई में गिरा दिया। जब उस पुरुष को होश आया तो उसने खुद को भेड़ियों के बीच फंसा हुआ देखा। आसपास बदबू आ रही थी। उसने मदद के लिए अपने आसपास किसी को देखने की कोशिश की तो दूर दूर तक केवल हड्डी और मांस के टुकड़े नजर आ रहे थे। पूरा जोर लगाने के बावजूद भी वो खुद को खड़ा नहीं कर पा रहा था। खुद को इतनी बुरी हालत में देखकर वो ऊपर आसमान की ओर देख ईश्वर से मदद की गुजारिश करने लगा। दूसरी तरफ शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। पुलिस के साथ साथ प्रेस रिपोर्टर भी वहां मौजूद थे। किसी ने कब्रिस्तान में गड़ी हुई लाशों को बाहर निकाल कर रख दिया था। उनमें से कुछ लाशों के अंग भी गायब। हाउ इज इट पॉसिबल? कब्रिस्तान में इतना कुछ हो गया और यहाँ का चौकीदार कहाँ था? अरे सर, मैंने ही तो आपको इत्तला किया था। कल रात को मैं ही ड्यूटी पर था। रात को 2 बजे अचानक ना कब्रिस्तान के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी तो मैं कब्रिस्तान के अंदर आ गया। आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे मगर ये सारी लाशें ना खुद ब खुद अपनी कब्र खोद कर बाहर आ रही थी। व्हाट रबिश! सुबह सुबह शराब पी रखी है क्या तुमने? मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं खुद हैरान था साहब। इतने सालों में आज तक मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि मरे हुए इंसान खुद कैसे बाहर आ सकते हैं। खुद ब खुद बाहर आए तो इनके शरीर के अंग कहाँ हैं? किसी का हाथ गायब है तो किसी के पैर तो किसी का सिर। ये चल क्या रहा है? और कुछ तो लाशें ही गायब हैं। वो तो मुझे नहीं पता सर, मगर ये सारी लाश खुद ब खुद जमीन से बाहर आई है। इंस्पेक्टर पूरे कब्रिस्तान में घूमकर मुआयना कर रहे थे। दूर 2 काला चोगा पहने हुए व्यक्ति उन लोगों पर नजर रख रहे थे। लगता है किसी जानवर का काम होगा जो शरीर के कुछ अंग अपने साथ लेकर चले गए। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद इंस्पेक्टर ने लाशों को वापस सम्मान के साथ कब्र में दफना दिया। दोनों काला चोगा पहने हुए इंसान दबे पांव एक बड़े से घर में दाखिल हुए। पूरा घर खाली था। दोनों ने एक बुक शेल्फ को हटाकर उसके पीछे से दरवाजा खोल एक तहखाने में दाखिल हुए। तहखाने में शैतान की बड़ी सी मूर्ति थी। उसके सामने एक महिला ध्यान की मुद्रा में थी। शैतान की जय हो। आपके लिए अच्छी खबर है, कब्रिस्तान जिंदा हो गया है। अभी तक हम एक एक कब्र खोद कर उसके कुछ अंग शैतान के लिए ला रहे थे, मगर कल रात को आपकी साधना का नतीजा था कि कुछ लाश खुद ब खुद यहाँ तक आ गई हैं। ये खबर सुनकर महिला के चेहरे पर चमक आ गई। ये तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। कब्रिस्तान की हर एक लाश अब हमारी गुलाम है। आने वाले शुक्रवार को
शुक्र ग्रहण होगा। हमारे पास शुक्र को 9 मून नाइट पर जन्मे 8 लोग हैं। अब इन 3 दिनों में केवल एक इंसान और ढूंढना है जिसका जन्म शुक्रवार की अमावस्या को हुआ हो। सब कुछ जैसा सोचा है वैसा ही हो रहा है। जल्द ही अब इस पूरी दुनिया पर शैतान का राज होगा और हम सब उसके बाशिंदे उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। जाओ, आज वह इंसान पुराने चर्च में मिलेगा। व्हाइट कोट, पैंट और सर पर ब्लैक हैट है। चर्च की प्रार्थना करने के बाद जैसे ही बाहर निकले उसे शैतान की खिदमत में हाजिर करो। महिला की बात सुनकर दोनों काले चोगे पहने हुए शख्स कार से पुराने चर्च पहुंचे। उन्होंने चर्च में मौजूद सभी लोगों को एक सरसरी निगाह से देखा। रविवार होने के कारण बहुत सारे लोग थे। सामने ही व्हाइट कोट, पैंट और सिर पर ब्लैक हैट लगाए शख्स चर्च में प्रेयर कर रहा था। दोनों उसके पास पहुंचे और उससे बातें करने लगे। उन दोनों की बातों का जादू था या फिर कुछ और। वो व्यक्ति उन दोनों के पीछे पीछे चर्च से बाहर आ गया और कार में बैठकर उस बंगले के बाहर पहुंच गया। उसने एक नजर बंगले को देखा और उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। दबे कदम मन में कुछ पुतपुताता हुआ वो उन लोगों के पीछे उस घर में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, शैतान की मूर्ति के सामने महिला को एक जोर का झटका लगा। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। मालिक की जय हो। ये अचानक से अजीब सा क्या एहसास था? क्या मेरी गणना में कोई गलती हो गई? महिला वहीं खड़ी थी। वो दोनों काले चोगे पहने हुए शख्स वहां आ गए। शैतान की जय हो। आपकी आज्ञा का पालन हुआ है। वो अब हमारा गुलाम है। पूजा की तैयारी करो। आने वाले शुक्रवार को उस पूजा का विशेष आयोजन होगा। शैतान की जय हो। सब कुछ उसी की इच्छा से संभव हुआ है। यदि वो हमें उन व्यक्तियों के पते नहीं बताते तो हम कभी भी उन तक पहुंच ही नहीं पाते। शुक्रवार के दिन जब शुक्र ग्रहण था, उस महिला ने विशेष पूजा का आयोजन किया। शैतान की मूर्ति के सामने मोमबत्तियां जल रही थी। वो उस यंत्र पर कभी मोमबत्ती जला रही थी तो कभी खुद की कटी हुई उंगली से खून। उसकी कैद में मौजूद सभी पुरुषों ने काले वस्त्र पहने हुए थे और काले कपड़े से बना हुआ नकाब पहना था। पूजा करते हुए उस महिला को कुछ देर हो चुकी थी। अचानक ही वो यंत्र खुद ब खुद हिलने लगा और फिर उसके आसपास कई सारे कंकाल चलते हुए आ गए। वो उस यंत्र के आसपास चक्कर लगाने लगे। समय हो गया है। सब लोगों को यहाँ लेकर आओ। महिला का आदेश पाते ही वो लोग, चोगे वाले लोग, उन सबको लेकर आगे आए। महिला ने सबके चेहरे पर से नकाब हटाया और सबके सिर काला तिलक लगाया। सब लोग सम्मोहित हुए थे। उसने एक एक कर उनकी उंगलियों में चीरा लगाया और खून के एक कटोरे में इकट्ठा कर शैतान की मूर्ति पर चढ़ाने लगी। सबसे आखिर में जब ये उस चर्च वाले पुरुष के पास पहुंची तो जैसे ही उसकी उंगली में चीरा लगाया, खून की जगह सफेद दूध निकलने लगा। ये मुमकिन नहीं है। शैतान ने बलि के लिए देवदूत का चयन कर लिया है। देवदूत? शैतान की पूजा में देवदूत? ये तो अनर्थ हो गया। यदि शैतान ने इसका चयन किया है तो कुछ खास कारण ही होगा। महिला ने कटोरी में निकला हुआ दूध शैतान की मूर्ति पर चढ़ा दिया। जैसे ही शैतान की मूर्ति पर दूध चढ़ा, मूर्ति तो भागों में टूट गई। उस मूर्ति के टूटते ही सब लोगों का तिलिस्म भी टूट गया। सारे कंकाल जो अभी तक खड़े होकर परिक्रमा कर रहे थे, भरभरा कर नीचे गिर गए। सभी लोगों को होश आ गया। आखिर शैतान चाहता क्या था? ये सब क्यों हुआ? ये सब कुछ शैतान की इच्छा से नहीं बल्कि भगवान की इच्छा से हुआ है, और तुम सबकी मौत यही भगवान का आदेश है। कहते हुए उसने पास रखे चाकू से उन तीनों का गला काट दिया। शैतान की जय नहीं, भगवान की जय।